हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन। साहित्य हिंदी में भी सेम यही होता है, बस ग्रामर थोड़ी सी चेंज होती है। ओके, तो वो भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कल आपको इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, वो देख लेना है। त्रैमासिक परीक्षा लेटेस्ट है, ये कोड क्यों है, अलग अलग कोड आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि बच्चन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, कई बार पूछा गया है। लास्ट ईयर के भी आपको पेपर सॉल्यूशन देख लेने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, इसमें प्रकाश हो जाएगा, इसमें द्विवेदी जी, इसमें हो जाएगा घर, कबीरदास, इसमें भी कबीरा हो जाएगा। सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने। इसमें जहाँ तहाँ, ठीक है। उसके बाद ये इजली आप कर ही लेंगे। गद्यांश में आपको 2 व्याख्या मिलेंगी, दोनों में से आपको एक करना होगा। मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, अंशुमाली वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, महाकवि माँ के प्रभात वर्णन, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इजली आप कर लेंगे, ये भी मैं आपको आंसर बता दूंगी। वैसे आपको इजली पढ़ते ही आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो ये अंडरलाइन है ना, वही आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। कुछ वर्ड चेंज आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। विशेषता आपको बतानी है, अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। अंशुमाली का सारथी कौन है? अरुण है। ये इजली आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं, बस आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए, ठीक है। अंधकार का नाश होती किसकी आफत आ गई है? लास्ट में ही आपको मिल जाएगा, रात पर। ओके, अब देख लेते हैं काव्य की व्याख्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। कबीरदास के साकी से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखनी है, तो बाकी के आंसर ये देख लेते हैं एक साथ। ओके, काव्य में भी आपको 2 व्याख्या मिलती हैं, दोनों में से आपको एक करना होता है। ये सूरदास जी की है, मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ। ओके, और इधर से ये दोनों आंसर देख लेते हैं। ये संदर्भ हो गया, ओके। बाकी के आप इजली आंसर कर लेंगे। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूछी गई है वो भी आप इसी में से लिख सकते हैं। क्लियर? और ये गद्यांश का जो क्वेश्चन था उसमें से आप ये वाला कर सकते हैं। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या चाहो तो आप वही लाइन लिख दीजिएगा, या आप थोड़ा सा अपने शब्दों में करना चाहो तो ये कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। चाहो तो आप ये सूरदास वाला भी कर सकते हैं, बट चॉइस है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। कोई भी कोड आ जाए, आपको यही 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं व्याख्याओं के लिए। ओके, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको ये करना है, रचनाएं लिखनी है। ऐसे आपको ये करना है, ठीक है, रचनाएं लिखनी है। कहानी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी कोड आ जाए आपको मिल जाएगी। खंड काव्य क्या होता है? ये अलग अलग जिले में जो सिलेबस में होता है वही आपको पढ़ना है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके, ये प्रयाग चैप्टर से व्याख्या ली गई है, ठीक है। संदर्भ सहित आपको लिखना है। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयाग नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। मैं आपको प्रयाग वाला चैप्टर करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पर जाके आपको इसकी व्याख्या देख लेनी है। कोई भी कोड आ जाए, आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, यहाँ से व्याख्या पूछी जाएंगी। ओके, चॉइस में है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। एक आपको श्लोक की व्याख्या करनी है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कहते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए दृढ़ निश्चय होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओके, मुहावरा कितना सिंपल आया, पानी पानी होना, लज्जित होना, अन्न जल उठ जाना, मृत्यु के करीब होना। ओके, इसका क्या हो जाएगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका हो जाएगा कठिन या जोखिम भरा कार्य करना। ओके, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। वाक्य शुद्ध करने इजली आप कर लेंगे। राकेश भोजन कर लेता, मैं बाजार जाता हूँ, वह आती है, तुम मर जाओ। कितने सिंपल है, इजली आप कर लेंगे। ये बहुत बार पूछा गया, अविराम,
मतलब बिना रुके या लगातार सुंदर। तो ये हो जाएगा वात वार्ता वात हवा। ठीक है, ये आपको ध्यान से कर लेने हैं। इन चारों में से एक का आपको लिखना है। इसका रुकावट हो जाएगा, बाधा हो जाएगा राजा का नृप, नरेश। ठीक है, नेत्र, आँख, नयन, जो अच्छा लगेगा लीजिएगा। ये देखो कितने बार पूछा गया है। इसका हो जाएगा आस्तिक और ये हो जाएगा जिज्ञासु। 12th क्लास में भी ये सेम पूछा गया है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसका होता है नास्तिक। ठीक है, और ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने 9, 10th, 11th, 12th सभी की ग्रामर करवा रखी चैनल पे। ओके, इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल नहीं है तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक आपको लेटर लिख देना है। ये तो सिंपल होते हैं, इजीली आप कर लेंगे। और इसमें से जो अच्छा लगे वो आप एक ऐसे लिख दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद आपको कल इंग्लिश का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।